हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीएस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो भी स्टूडेंट उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सफलता बैच जीएस के अंतर्गत आप सभी लोग सारी उन हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और यह जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लास्ट वीडियो रहेगी। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी सेक्शन को। और जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसी प्रकार से पॉलिटी सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज होता है उसी हिसाब से हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और आप सभी लोग यकीन मानिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित ही आप सभी को लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ पे अभी देखा जा रहा है, जैसा कि मैं एनालिटिक्स में चेक कर रहा हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स अब वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होगी उनके लिए। ठीक है, तो अभी यह गलती सुधार कर लें और इस गलती को अभी सुधारा जा सकता है। परंतु जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भी जो स्टूडेंट वीडियोस को नहीं देख रहे हैं प्रॉपर्ली, वे सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखें। आप सभी लोग देखेंगे ये सारी की सारी वीडियो। और जो वीडियो ही नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चंस ही नहीं कराए जाते हैं, साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी बताई जाती है। और जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, उन सभी डायमेंशंस पर यहाँ पे बात की जाती है। तो वीडियोस को पूरा देखा करें और जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं उन सभी को एक नोटबुक बना लें, वहाँ पे नोट भी करते रहें। हालांकि इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। परंतु होता क्या है, जब आपका हाथ पैर चलता है तो आपका माइंड भी एक्टिव रहता है। सिर्फ लीड लगा लेने से ही सारे तथ्य आपको याद नहीं हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है आपका पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखित थी। तो इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जा रहा है। जहाँ पर भी नहीं वर्ड लिखा आ जाए उसको अंडरलाइन करेंगे और वहाँ पे आप ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई, तो इससे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ें। यदि व्याख्या पढ़ेंगे तो सरोजनी नायडू से जो अन्य क्वेश्चंस बनने की वह रहता है, बनने की आशंकाएं रहती हैं, वो सारी आशंकाएं भी दूर होती हैं। तो इसका व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो 3 पुस्तकों का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो अन्य तथ्य है, देखिए अन्य तथ्य है यह है कि जबकि द गोल्डन बर्ड ब्रदर्स ग्रिम द्वारा लिखी गई है। ठीक, यह नाम नहीं भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो अन्य तथ्य है उसको ध्यान देंगे कि सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही थी। और 1925 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे, तो यह पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1925 में कानपुर में आयोजित हुई कांग्रेस अधिवेशन की जो इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यह एक चीज और है, यह यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को भी यहाँ पे ही मैं दूर कर दूं। यदि आप सभी को यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए, तो वहाँ पे सरोजनी नायडू नहीं होगा, वहाँ पे आंसर होगा एनी बेसेंट। परंतु यदि यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए, तो वहाँ पे आप सभी लोग बिना किसी डाउट के सरोजनी नायडू को टिक करेंगे। ठीक, यह भारतीय महिला थी और वह जो एनी बेसेंट है वह आयरिश लेडी थी, यानी कि विदेशी महिला थी। ठीक, तो इससे जो है बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग जान गए होंगे, द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया, और द बर्ड ऑफ टाइम भी सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया। परंतु यह जो है किताब द गोल्डन बर्ड जो है सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया। अब आप सभी लोग जो व्याख्या होती है उसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जिसने लिखा उसके बारे में तो बात करेंगे ही, परंतु उससे रिलेटेड और भी जो तथ्य हैं उनको भी देखेंगे। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है पुस्तक वीएस नायपाल द्वारा 1964 में लिखी गई थी। ठीक है, और यह उनके द्वारा भारत की प्रथम यात्रा पर केंद्रित है।
ठीक, यह एक यात्रा वृत्तांत है। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस यदि यह पूछा जाए कि किस विषय वस्तु पर लिखी गई है, तो अब आप सभी लोग बोल देंगे कि भारत की प्रथम यात्रा वृत्तांत है, जो कि वी.एस. नायपाल ने किया था। ठीक, तो आप सभी लोग इसका आंसर भी सही दे लिए और इसके पीछे का अन्य तथ्य भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तो यह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, यह जो है मॉडर्न आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसके देख लेंगे, साथ ही साथ इनसे जो है रिलेटेड तथ्य को देखते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, यह चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था 1850 में। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, यह चीजें ध्यान देंगे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो भारत दुर्दशा जो है इनकी रचना थी, कवि वचन सुधा, चंद्रावली व सत्य हरिश्चंद्र इनकी जो है रचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? आप सभी लोग यदि सारी वीडियोस को देखे हैं हमारी प्रीवियस वाली, तो उसमें आप सभी को यह आंसर बताया गया है। यदि आप सभी लोग गंभीरता से देखते होंगे तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, और पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो अब जान लें। ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है लिखी गई थी। इसके अन्य तथ्य जो हैं आप सभी लोग देख लें। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी थे। यह पुस्तक महात्मा गांधी जी ने जो है कब लिखा? जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। तो यह जो है यह पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय, माफ करिएगा, इंग्लैंड से जो है दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ना कि इंग्लैंड से भारत आ रहे थे। तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखी थी। ठीक है, और यह मूलतः जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो उसका राइट आंसर होगा गुजराती भाषा में। और यह पूछा जाए कि इसके लेखक कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, अब यह लास्ट सेक्शन है और इस वीडियो में जो है लास्ट सेक्शन है, और हिस्ट्री का भी जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो है लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कला एवं संस्कृति। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है जो कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर आप सभी लोग गाना भी सुने होंगे कि घूमर 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 आइजा, तो वही जो है राजस्थान का जो है इसका लोक नृत्य है। ठीक, बहुत सी चीजें जो है आप अपने आसपास से भी रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यह होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो है राइट होना चाहिए। कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े, किस पिक्चर में सॉन्ग था, इससे एग्जामिनर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट एग्जामिनर को फर्क इससे पड़ता है कि आपका क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। ठीक, अब आप सभी लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा जो है तेरह ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, कच्छी कोड़ी और कालबेलिया, गणगौर, भवाई आदि जो है अन्य राजस्थान के ही लोक नृत्य हैं। अन्य नाम नहीं याद रखेंगे, परंतु घूमर जो है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। इससे रिलेटेड जो भी अन्य तथ्य हैं उसको आप सभी लोग देख लें कि भारत कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है, और यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। यह बीएचयू के कैंपस में स्थित है। यहाँ पे यह चीज ध्यान देंगे, यदि एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो आप सभी लोग बताएंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंतर्गत स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण रामकृष्ण दास भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। यह एक और पॉइंट हुआ। और यह विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातात्विक महत्व के अन्य सामग्रियों का संग्रह करता है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भारत कला भवन जो है कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में कहाँ है, तो बीएचयू कैंपस में। और इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे पद्म विभूषण रामकृष्ण दास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसको जो है उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया।
और इसका राइट आंसर समझ गए होंगे और इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए कि उदय शंकर हैं कौन। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अपने नृत्य के में विविध परंपराओं व तकनीकों को शामिल किया। वर्ष 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो है 1977 में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो मिथिला क्षेत्र में मधुबनी कला का जो है अभ्यास किया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? तो यह जो है बिहार की फेमस है। यह सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो भारत रचनात्मक कला और संस्कृति का देश है। मधुबनी पेंटिंग भारत और विदेशों में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। मिथिला क्षेत्र में इस पेंटिंग शैली की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे मिथिला चित्रों के रूप में भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग सामान्यतः भगवान कृष्ण, रामायण के दृश्यों जैसे धार्मिक विषयों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यह हो जाएगा कैलाश मंदिर। ठीक, इसका जो है व्याख्या आप हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई है, सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है। तो एलोरा का मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, यह चीजें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स सारी वीडियोस को देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी वीडियोस को देखें और जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं उनको नोट डाउन कर लें। और यह पूरी अब जो कंपाइलेशन है आप सभी के समक्ष देखिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कंपाइलेशन है। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जो है हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। अभी जो टुकड़ों टुकड़ों में मिली है उसको छोड़ दीजिए और अब जो है आपको यह जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंपाइलेशन मिल रहा है, इसको पूरी तरह से आप सभी लोग रिवीजन मारिएगा। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, नई वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।